उपचुनाव है, असेंबली के सीटों की बात हो रही है, तो उसमें कांग्रेस को पता है कि उसका बहुत स्टेक नहीं है। वैसे भी ज़्यादा सीटें वहाँ समाजवादी पार्टी के पास थी, और अगर दो सीटें शायद समाजवादी पार्टी उनको ऑफर कर रही थी, उनको मंजूर नहीं हुई, तो उन्होंने बिल्कुल ही मैदान छोड़ दिया। शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी है, जो कि क्योंकि वो यूपी के जो स्टेट का ग्राउंड है, वो समाजवादी पार्टी को बड़ा बड़ा पार्टनर मान के चल रहे हैं, बिग ब्रदर की भूमिका उनको दे रहे हैं। और नेशनल पॉलिटिक्स की जब बात आती है तो कांग्रेस अपने को बड़ी भूमिका में वहाँ देखना चाहती है, ये एक सच्चाई है। तो कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि मौका गंवाने जैसी बात हो गई। अगर कांग्रेस खड़ी भी होती तो वो मुझे नहीं लग रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा वोट मिलने की कोई गुंजाइश थी वहाँ पे। समाजवादी पार्टी के लिए ये इलेक्शन इसी हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो पीडीए वाला जो नैरेटिव सेट किया है, अब उसका ये टेस्ट केस है। उस वक्त चूंकि संविधान का नैरेटिव बहुत ज़बरदस्त रूप से पॉपुलर हुआ, तो वो पीडीए वाला बिल्कुल कंसोलिडेट होके उनको फ़ायदा मिला। अब क्या वही मूड वोटर्स में अभी भी कायम है क्या, ये देखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर ये नैरेटिव समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल अपने हक में पुख्ता कर लिया है, तो इसको आगे भी वो भुनाएंगे और उसका उनको फ़ायदा मिलेगा, ये तो बात सच है। दूसरा, ये जो उपचुनाव है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा स्टेक अगर किसी का हाई लग रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद हमने बहुत सारी चर्चाएं की कि योगी जी जा रहे हैं, केशव मौर्य बन रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो योगी जी को हम लोग उस समय भी मान के चल रहे थे कि उपचुनाव के परिणाम आने तक की मोहलत दी गई है, और वो मोहलत वो अपने लिए बिल्कुल पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनकी जो टिपिकल डिवाइड एंड रूल वाली जो राजनीति है, उसको कटेंगे बटेंगे वाला नारा दे के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से ये दिखाना चाहते हैं कि जो नैरेटिव यूपी में उन्होंने सेट किया है, वो अभी भी उनके पक्ष में काम कर रहा है। अगर ये नैरेटिव वहाँ उनके पक्ष में काम करता नहीं दिखाई दिया, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी लीडरशिप को मजबूर होके 27 के इलेक्शन के पहले कुछ ना कुछ वहाँ सोचना पड़ेगा, लीडरशिप चेंज की बात सोचनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये नैरेटिव यूपी में जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में नहीं चला, अभी भी नहीं चलेगा, तो फिर 27 में यूपी उनके हाथ से जाना निश्चित है, तय है बिल्कुल। और बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। क्या उपचुनाव से तय हो जाएगा ये? नहीं, कुछ हद तक तो उसकी दिशा हमें समझ जरूर आ जाएगी, कुछ हद तक उसका इंडिकेशन जरूर मिल जाएगा कि वो नैरेटिव कितना उनका चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये दोनों ही हालत में ये चुनाव, खास करके समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ, मैं बीजेपी नहीं कहूंगी, योगी आदित्यनाथ के लिए खास करके स्टेक्स बहुत हाई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।